मुंबई के बांद्रा इलाके में देश के एकमात्र अनोखे और अपनी तरह के एकमात्र शिवाज सैलूट का भव्य उद्घाटन किया गया। शिवाज सैलूट अपनी तरह का पहला ऐसा सैलून है जो भारतीय आर्म फोर्स से प्रेरित है। ये जवानों की वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपराओं को समर्पित है। सैलून का उद्घाटन कैप्टन विनायक गोरे की मां श्रीमती अनुराधा गोरे ने किया, जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी प्रभावित कुपवारा सेक्टर में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, कर्नल अनिल कुमार शर्मा और नेवी मरीन सी.के. डावर, अर्जुन बाजवा, सांसद राहुल शिवाले, राजीव खंडेलवाल, विनोद चोपड़ा, अशोक धमकर मुख्य अतिथि थे। श्रीमती गोरे ने भारतीय सेना की बहादुरी, सम्मान और बलिदान की परंपरा को उजागर करने वाले इस अनोखे सैलून की तारीफ की। इस अनूठे कॉन्सेप्ट के पीछे सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट शिवा के आइडिया और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। श्रीमती गोरे कई पुस्तकों की जानी मानी लेखिका भी हैं, जो हमारे सैनिकों और शहीदों की वीरता की दास्तां बयां करती है। उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर आधारित है। इस अवसर पर शिवा ने कहा कि सैल्यूट शब्द तुरंत ही वर्दी में हमारे जवानों के प्रति गर्व की भावना पैदा करता है। कोई भी जैसे ही इस अनोखे सैलून में एंटर करता है, ये सैलून न केवल गर्व की भावना पैदा करता है, बल्कि देशभक्ति की भावनाओं को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस सैलून को मिलिट्री सामग्री से सजाया गया है। मिलिट्री बक्से, किट, बैज, हेलमेट, एक अन्य सैन्य विभाग का पुराना मॉडल, पुरानी भारतीय सेना रेजिमेंट की एक फ्रेम युक्त तस्वीर है और तस्वीर में सूबेदार, सिपाही और हवलदार भी देखे जा सकते हैं। इस सैलून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक एक्सक्लूसिव फोटो भी है। दिलचस्प बात यह है कि दीवार की सजावट हरे रंग की पोशाक से मेल खाती है, जो स्टाफ द्वारा पहने जाने वाले सैन्य परिधानों से मिलती जुलती है। उद्घाटन वाले दिन खुद शिवा भी हरे रंग के कोट में मौजूद थे। उन्होंने घोषणा की कि मुनाफे का एक हिस्सा हमारे रक्षा बलों के कल्याण कोष में जाएगा। गौरतलब है कि शहर भर में शिवाज के 20 से अधिक सैलून की एक श्रृंखला है। उनके पहले से ही ग्लैमर, फैशन, शो बिजनेस और कॉरपोरेट जगत के ग्राहकों के बीच एक जाना माना नाम है। शिवा के सैलूट सैलून में मौजूद हेयर स्टाइलिस्ट विशेष रूप से मिलिट्री हेयर कट लुक्स और स्टाइलिश के मामले में प्रशिक्षित हैं, ताकि हमारे युवाओं को याद दिलाया जा सके कि भारतीय सेना हमेशा 24 घंटे न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, बल्कि सभी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत के लोगों को अमूल्य सहायता प्रदान के लिए खड़ी रहती है। सैल्यूट दरअसल हमारे भारतीय रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और हमारी पुलिस फोर्स के प्रति कृतज्ञता के कर्ज को अपने रचनात्मक स्वभाव और कलात्मक भाव से चुकाने का शिवा का सपना है। शिवा सैल्यूट की इस नेक अदा को हम सलाम करते हैं। शिवा सैल्यूट की इस नेक अदा को हम सलाम करते हैं। नमस्कार, मैं कर्नल ए.के. शर्मा। मैं यहाँ पे आज शिवा सैल्यूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं, जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉरपोरेट, पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, ग्रैंड चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेयर ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था। ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सैलून है, बॉम्बे में है और मैंगलोर में भी है। शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सैल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं, अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सैल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए
इनकी अपनी तरफ से एक सैल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते विद टाइप। जैसे अभी देख रहे हैं हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कोलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो वहाँ हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था तो टिकट लेने के लिए वहाँ पे मैं अपनी जिप्सी से उतरा, तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था। तो ऐसी एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में वहाँ से, जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले, उतरे, तो मेरे से पूछा उन्होंने, वो पता नहीं किसी ऑफिस का मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले तो धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पे ये है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ। ये अपनी तरफ से, जैसे ये इनको हैं, हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं उनको जो मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फ़ौज में भी, हमने सारी इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी, पंजाब JNK में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ। और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF, श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है। अभी भी देखे, फिर वही अफ़गानिस्तान के भी देख लें, फिर वहाँ पे अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम होएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप JNK में। तो ये सर्कल ऐसे जो है साइकिल रिपीट होता रहता है। हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मनी है, साथी कोई नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं, अब मैं करता हूँ जो उसमें। तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए। इस प्रकार देश की भी डिफेंस है, उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे हैं, काटने को बैठे, उनको मौका मिलने की ज़रूरत है। चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, या कुछ है, नोबडी वांट टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, आप किसी कह सकते हैं। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो जो सैल्यूट का खोला गया है। तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे आगे बढ़ते जाएं, और 2 दुगनी 4 हाँ जी, तो मैं तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे, और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Nobody knows about their deeds. So I have written 20 books which are devoted to the soldiers, शौर्य भाग 1, 2, 3, सियाचिन। अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है। और परमवीर चक्र विजेता, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द वीर नारीज, वीर माता प्रॉब्लम। वी हैव द प्रॉब्लम्स बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम? Very difficult question. As I told initially that everybody says salute, but before that nobody comes forward to help us. Not me, but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very, very encouraging, but continuous encouragement is required for them. Because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier. Officer की तो बात ही छोड़ो. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge and they will carry it out, because in next generation it is very, very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we are so many. Yeah,
या सो टू फाइट देम देशभक्तों की टोली बननी चाहिए. I'm very glad to be here today at Shiva's Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally, here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the whether armed forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to a very dedicated move. In fact, sincerity towards the country, and I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. I'm ex in the Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family. Bureau Report, CN News.